बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर फुसर हो रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, जहाँपना, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। सभासद की यह बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है। अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहाँपना, लोगों के मन में क्या है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल यह बता दे कि लोगों के मन में क्या है तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाया और हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुए। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और बदले में उन्हें इनाम दिया। बादशाह अकबर कुछ मजाकिया किस्म के इंसान थे। उन्हें मजाक बेहद पसंद था। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों को हुक्म दे डाला कि आज से उन्हें पहरेदारी पर लगाया जाता है। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास जा पहुँचे और अपनी परेशानी बीरबल को कह सुनाई। तब बीरबल ने उन्हें हिम्मत देते हुए एक तरकीब बताई और कहा कि वो सब लोग अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों को सिर पर बांधकर पहरा देते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहे, अब तो आन पड़ी है। दूसरी तरफ बादशाह भी अपना भेष बदलकर गश्त पर निकल पड़े। गश्त लगाते वक्त बादशाह की नज़र अचानक सेठों पर पड़ी। उनका ये निराला रूप देखकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तब उनसे पूछा, ये सब क्या है। तब सेठों का मुखिया बोला, जहाँपना, हम लोग पुश्तों से गुड़ और तेल बेचते आए हैं, भला हमसे पहरेदारी कहाँ हो पाएगी। बादशाह अकबर समझ गए कि ये बीरबल की ही तरकीब है और अपना हुक्म वापस ले लिया। और आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।